तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो मेन लाइन है इसमें आपको पढ़ना है कि आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आपसे आपके सेल से मिलके बने हैं। और जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, जितने भी बेसिक फंक्शंस जो होते हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये बेसिक फंक्शंस क्या-क्या हैं? देखिए, अभी जो आपका अमोएबा है, ये क्या है, एक सिंगल सेल है, लेकिन वो मूवमेंट को करता है, कैरी आउट करता है, मतलब मूवमेंट करता है, फूड को इनटेक करता है और गैसेस एक्सचेंज भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और इनमें ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। तो हर एक जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है इसको करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही कैरी आउट करते हैं। ठीक है, और ये जो काम को करते हैं ना, ये बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं, माने जिसमें कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम ये करते हैं। तो इसी इसी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एफिशिएंटली। ह्यूमन बीइंग में जो मसल सेल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, उसी की वजह से हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। अब नर्व सेल का काम क्या है, ये मैसेजेस को कैरी करता है। और ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में फ्लो होता है, तो वो ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि फूड का, वाटर का प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, लेबर का डिवीजन होता है, यानी कि काम बटा हुआ होता है। तो जो सेल्स होते हैं, हाँ, वो किसी एक फंक्शन में क्या होते हैं, स्पेशलाइजिंग होते हैं। ठीक है, और ये अक्सर बॉडी में ग्रुप ग्रुप में पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर ग्रुप में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल होता है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा, माने सेल का गुच्छा होता है बॉडी के किसी खास हिस्से में, डेफिनाइट हिस्से में, ठीक है, जहाँ से काम हो रहा है। जैसे अभी जो आपका आइज़ है, ठीक है, अब आपके जो आइज़ में जिस प्रकार का आपका जो सेल्स होंगे, ठीक है, अब उस टाइप के सेल्स आपके दूसरे पार्ट में नहीं मिलेंगे, तो कुछ वही बात कहना चाहता है। तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और ये इस प्रकार अरेंज और डिज़ाइन रहते हैं कि जिससे कि क्या हो सके, किसी फंक्शन को करने के लिए क्या हो, हाईली पॉसिबल एफिशिएंसी हो, माने कम से कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए ये उस प्रकार डिज़ाइंड और अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका ब्लड, फ्लोएम और जो मसल्स है, ये सब टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर, माने जो सेल्स हैं उनका वो स्ट्रक्चर में वो सिमिलर होते हैं, लेकिन वो ग्रुप में रहकर किसी एक काम को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रुप ऑफ ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं यही मिलके क्या बनाएंगे, आपके टिश्यू को। ठीक है, क्या बनाएंगे, आपके टिश्यू को। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और ये एक साथ रहकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये आपका क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो कोई पूछेगा टिश्यू क्या होता है तो आप बता दीजिए, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सभी सेल्स का, और ये एक साथ माने काम करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं।